Hello everyone, hope you having amazing day. Exercise 4.2, इससे पहले जो हमने 4.1 की थी ये उसका ही रिवर्स है। उसका क्या है? ये रिवर्स है। कल हमने क्या देखा था? कल हमने क्या किया था भाई? कल हमने बोला था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a का स्क्वायर प्लस 2ab कह लो, या फिर पहले b स्क्वायर प्लस 2ab कह लो, एक ही बात है। तो कल हमने क्या किया था कि यहां से यहां गए थे कि नहीं गए थे? आज हमें यहाँ से यहाँ जाना है वापस। इन द सेंस हमें ये ऐसी इक्वेशंस दे रखी हैं, देखो, और हमें ये जनरेट करना है। ये एक्चुअल में 2 बार स्क्वायर है तो ये ऐसे लिखा जाता है a प्लस बी और एक बार और a प्लस बी। तो इनको जो है हम फैक्टर्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? हम फैक्टर्स बोलते हैं। तो एक्चुअल में हमें ये निकालना है, उसके बाद हम बोल देंगे कि दोनों देखो सेम है। दोनों कैसे हैं? सेम है। ठीक है, तसल्ली से समझोगे तो इजीली हो जाएगा। मैं आपको ट्रिक के साथ करवाऊंगा ये, ठीक है, ताकि ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देखो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 9x का स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, हाँ या ना? करना क्या है, आपको स्क्वायर वाली टर्म्स पहचाननी है बस। क्या पहचाननी है? स्क्वायर वाली टर्म्स। जैसे इसमें एक ये है और दूसरी ये है। अगर आप स्क्वायर वाली टर्म्स पहचान लोगे तो 90% क्वेश्चन हो गया। जैसे क्यों? क्योंकि यही आपको आंसर है। यही दो चीजें जो है वो आपका आंसर है। कैसे हैं देखो, ये 9x का स्क्वायर है, मैं इसे 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? हाँ या ना? इसको अभी नहीं छेड़ेंगे हम। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? 4y का होल स्क्वायर। तो देखो ये आपका a है और ये आपका b की तरह रिएक्ट करेगा। तो ये 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर है। ये क्या है ऊपर जो लिखा हुआ है? ये 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर है। अच्छा, साइन प्लस या माइनस तो वो बताता है ये वाली बीच वाली टर्म। यहां पर प्लस है तो आप जनरली क्या लिख सकते हो कि सर ये जो है ना, ये 3x पहला और ये दूसरा 4y, ये इसका होल स्क्वायर था जो ऊपर लिखा हुआ है। क्लियर है? कैसे? ध्यान से सुनो। अब ये बीच वाली टर्म को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे? इसमें जब हम करते हैं, जो आपने क्वेश्चन दिखा होगा कल जो हम कर रहे थे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में हम a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर कर रहे थे। तो a का स्क्वायर पता चल गया, हमें b का पता चल गया। ये जो 2 था ना, ये फॉर्मूले में ही था, क्वेश्चन में ही था। तो आप 2 अपनी तरफ से लगा दो। 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? 3x और सेकेंड टर्म क्या है आपकी? 4y। ये पूरा फैक्टर बन गया। ठीक है, लास्ट में यहां पर क्या लिखना है? बाय यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर कम्स आउट टू बी a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, बाय यूजिंग दिस हम कह सकते हैं कि ये जो चीज लिखी गई है, ये जो लिखा गया है, ठीक है, ये जो लिखा गया है ये है। क्लियर है? अब आपको फैक्टर बनाने हैं तो इसी चीज को आप 2 बार लिख दो, 3x प्लस 4y और फिर से लिख दो 3x प्लस 4y। बोलो, मेरी बात समझ में आई? थोड़ा सा एक और पे ट्राई करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 में बात करो, वही टर्म्स ढूंढनी है जहां पर आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा हो। तो एक तो यहां स्क्वायर दिखाई दे रहा है और एक यहां पर स्क्वायर दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो सेकंड वाले में क्या होगा? ये नंबरिंग गलत है क्या? हाँ, ये नंबरिंग गलत है, ये थर्ड पार्ट है। देखो थर्ड वाले में इसके पीछे होगा, हाँ सेकंड वहां है, कोई दिक्कत नहीं, हम थर्ड वाला पहले कर ले रहे हैं। ठीक है, ये नंबरिंग आगे पीछे थी। तो ये थर्ड वाले पार्ट में देखो क्या है कि ये 49x का स्क्वायर है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई? 49 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है? 7 का। तो 7x और इसका क्या लिख सकते हैं हम? होल स्क्वायर। हाँ या ना? क्लियर है? तो 7x का स्क्वायर प्लस बीच वाली टर्म छोड़ दो, अभी कुछ नहीं करना आपको। लास्ट वाली टर्म में देखो 4y है, तो 4y को हम क्या लिख सकते हैं? 2y का होल स्क्वायर। 2y का होल स्क्वायर। अगेन जब आप इसको फर्दर लिखोगे तो 7x का स्क्वायर ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई। ठीक है, ये 2y का स्क्वायर ये आपकी सेकंड टर्म हो गई। और बीच में क्या आता है?
2 इंटू पहली टर्म इंटू में सेकंड टर्म। क्लियर है? अब देखो आपका जो आंसर होगा वो कैसे लिखा जाएगा, तो आप लिखोगे कि बाय यूजिंग अगेन यही वाली लाइन फिर से, a प्लस बी का होल स्क्वायर कम्स आउट टू बी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, या तो आप इसे बीच में लिख लो और इसे यहां लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, अब ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7x प्लस का 2y और इसका क्या बनेगा, ये होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसी चीज को आप 2 बार लिख दो तो ये आपके फैक्टर्स में काउंट हो जाएगा। हालांकि उसको भी कह सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। क्लियर है? तो ये आपके 2 फैक्टर्स इसके बन गए और 2 फैक्टर्स इसके बन गए। आई होप ये समझ में आया होगा। आप इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा एडवांस क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से सुनना। यहाँ स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, 3a का स्क्वायर और 4/3 b का स्क्वायर। देखने पे पता चलेगा कि यार 3 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है, तो हम कैसे लिख दें। जैसे हमने 49 को हमने 7 का लिख दिया था, 9 को हमने 3 का लिख दिया था। जब आपको एक ऐसा नंबर मिले जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना बनता हो, तो आप इन नंबर्स को रूट में कंसीडर करेंगे। किस में कंसीडर करेंगे, रूट के अंदर। ध्यान से देखना, इस टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, ये आपका 5th पार्ट है। ठीक है, इस टर्म को मैं कैसे लिखने वाला हूं, ध्यान से समझना। मैं लिखने वाला हूं √3a का स्क्वायर। बोलो क्या ये वही चीज है? हाँ ये वही है। कैसे, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, और a के ऊपर करोगे स्क्वायर तो a का स्क्वायर, वही सेम वही बन जाएगा पहली टर्म। फिर से बोल रहा हूं, ऐसे नंबर्स अगर आपको स्क्वायर की टर्म के साथ मिल जाए जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो आप उनको रूट में लिख सकते हो स्क्वायर करके। क्लियर है? दूसरी बात, बीच वाली टर्म को हम बाद में लिखते हैं, इसको उठाते हैं। 4 हमें पता है 2 का होता है, लेकिन 3 हमें नहीं पता, तो हम 2 अपॉन में √3, अगेन 3 का कुछ नहीं होता तो √3 लिखेंगे। अच्छा, इसके साथ b है और b को भी ऐड करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब बीच वाली जो टर्म है उसको लिखने के लिए 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू में सेकंड टर्म, देखो वही बनेगा जो वहां लिखा हुआ है। √3 से √3 कट जाएगा। क्लियर है? यहां पर कितना बचेगा, 2 जा 4 और a और b 4ab, जो यहाँ है वही वहां है। क्लियर है? तो इसी तरीके से अब आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर आप इसे बीच में भी लिख सकते हो। ये जो आपका क्वेश्चन है ये कन्वर्ट हो जाएगा √3a प्लस, अच्छा ये जो साइन होता है ना, इसकी वजह से मैं प्लस माइनस लगाता हूं। अगर यहां कभी माइनस आ जाए तो आप यहां माइनस लगाना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में √3b और इसका क्या बन जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर। तो आपका जो फैक्टर बनेंगे 2, वो क्या बनेंगे, √3a प्लस 2 अपॉन में √3b, एक फैक्टर ये बनेगा, और √3a मतलब सेम वही √3b, ये आपका दूसरा फैक्टर बनेगा। क्लियर है? समझ में आया होगा आई होप। इस पे स्टार बना इन द सेंस कि ये शायद एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन समझना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, 4 करते हैं। ये थोड़ा ना सीक्वेंस में पता कैसा हो गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे बन गया है ये। क्लियर है? कोई नहीं, हमें तो सारे ही करने हैं, तो कभी भी कोई सा भी नंबर आ जाए क्या ही फर्क पड़ता है। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आप स्क्वायर वाली टर्म ढूंढो। एक ये है आपके पास और एक ये है आपके पास। ये किसका होता है, ये होता है 2s का होल स्क्वायर प्लस, बीच वाली टर्म नहीं लिखनी अभी, पहले स्क्वायर वाली को देखो। 25 किसका होता है, 5 का। 25 किसका होता है, 5 का। तो यहाँ पे प्लस लगा दो, यहाँ लगाओ 5 और यहाँ पे लगो t और ये होल स्क्वायर। अब हम जो बीच में लिखते हैं ये वाली टर्म, इस वाली टर्म के लिए क्या लिखते हैं भाई, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू में सेकंड टर्म, देखो वही बनेगा 20st, ये और ये st, और ये 4 और 5 20। ठीक है, तो अगेन आप लिख सकते हो कि बाय यूजिंग a प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab, जो आपकी किताब में दे रखा है उस तरीके से लिखना है तो ऐसे लिख लो। क्लियर है? ये जो ऊपर वाली कहानी है
ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी 2s प्लस 5t और उसका क्या हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। तो यही चीज आप कितनी बार लिख सकते हो, 2 बार, 5t। क्लियर है, 2s प्लस 5 और t। क्लियर है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अगला और करते हैं, फिर मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। क्लियर है, देखो इसको और समझते हैं, इस वाले को। क्लियर है, ध्यान देना आप पर। स्क्वायर वाली टर्म्स ढूंढो, ये p का स्क्वायर है और ये q का स्क्वायर है, तो ये 64 p स्क्वायर है। 64 किसका होता है भाई, 64 होता है 8 का। 64 किसका होता है, 8 का। और p का है तो p लगा दो और यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया, प्लस एज इट इज। यहाँ देखो 4 का कितना होता है 2 और 9 का कितना होता है 3। क्लियर है, और साथ में कौन है q, और यहाँ पर क्या लगा दो आप, होल स्क्वायर। बीच वाली टर्म कैसे लिखी जाती है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 8p इंटू में सेकेंड टर्म 2/3q। ठीक है, 2/3q। अब अगेन आप इस चीज को, ठीक है, अगेन आप इस पूरी चीज को क्या कर सकते हो, यहीं वापस यहाँ पे लिख के, ठीक है ना, कि बाय यूजिंग दिस आप क्या कर सकते हो, इसे लिख सकते हो कि 8p, सर ये 8p प्लस 2/, ये मैं प्लस फिर से बोल रहा हूँ, ये मैं प्लस किसकी वजह से लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर साइन प्लस है। अगर यहाँ माइनस होगा तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा। तो ये है मेरा सेकंड टर्म 2/3 और ये है q, और इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। अब इसको हम फिर से 2 बार लिख देंगे, q एक बार, ये हो गया। फैक्टर्स जब भी लिखते हैं तो 2 बार लिखा जाता है, 2/3 और यहाँ लिख देंगे q। ठीक है, आई होप ये छोटी सा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में जा रहा होगा। लास्ट पार्ट करेंगे, उससे पहले आप इसे थोड़ा सा नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, और इसको भी करने की कोशिश करते हैं, कोशिश क्या पूरा ही करेंगे। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्क्वायर वाली टर्म ढूंढो। तो एक तो ये है स्क्वायर वाली टर्म और एक है ये वाली स्क्वायर वाली, क्योंकि यहाँ पर s का स्क्वायर है और यहाँ पर v का स्क्वायर है। बट कहानी यहाँ पर ये है कि सर 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, लेकिन 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो मैंने फिर से बोला, ऐसे नंबर्स जो स्क्वायर वाली टर्म के साथ हों, ऐसे नंबर जो स्क्वायर वाली टर्म के साथ हों लेकिन किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, तो हम उसे किस में लेते हैं, रूट में। किस में लेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा √5 और इसके साथ क्या आ जाएगा भाई, s। क्या आ जाएगा, ये इसका क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर, प्लस ये हमारा 2ab के लिए है। यहाँ पर लिखा है 5b, तो 5 किसी का नहीं होता तो हम √5 लेंगे और v लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, होल स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर कोई बच्चा चाहे ना तो आंसर यहीं से देख के लिख सकता है। क्यों, बीच में साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस का मैंने प्लस लगाया है। अब क्या करते हैं, 2 इंटू पहली टर्म 3/√5, ठीक है, √5 इंटू में s और इंटू में सेकेंड टर्म दैट इज √5 इंटू में v, √5 इंटू में v। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब अगेन क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है भैया, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, जो आपकी किताब में लिखा है। इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है पूरी की पूरी वो इस तरीके से बनी हुई है, तो इसका मतलब हम इस पूरी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन को हम 3/√5 s प्लस √5 v, इसका क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर। अब यही चीज कितने बार लिख देनी है, नीचे कितनी बार लिख देनी है, 2 बार। कितनी बार लिख देनी है, 2 बार। बोलो समझ में आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो ये क्या बन जाएंगे, हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे। चलें आगे। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्लियर है, ये कर लेते हैं, फिर मैं लिखने का मौका दूंगा। देखो ध्यान से सुनना, कहता है कि a, जैसे हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर था ना, वैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर है। पहले तो मैं बता देता हूं, देखो a प्लस बी का जो हमारा होल स्क्वायर था उसमें हमने सीखा था a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये सीखा था। लेकिन एक नई आइडेंटिटी जो कि आपको सीखनी है, a माइनस बी, इसमें कुछ नहीं है, सेम है। देखो a का स्क्वायर, ठीक है,
प्लस बी का स्क्वायर, लेकिन जो ये बीच वाली टर्म है ये किस में आ जाएगी, माइनस में, तो माइनस 2ab क्या आ जाएगी, माइनस 2ab। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अगर माइनस है तो माइनस 2ab, और अगर प्लस है बीच में तो प्लस 2ab, बाकी सब सेम। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। अब कहता है कि इस आइडेंटिटी को यूज करो और इन सब की वैल्यूज निकालो। मैं एक की निकालता हूं, ध्यान से समझना, एक एक करके सबकी निकालूंगा। फिर पहले क्या है 79, इसको मैं 80 माइनस 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, पहले ये बताओ। 79 को मैं 80 माइनस 1, आपका मर्जी, आप और भी चीजें चुन सकते हो, लेकिन मैं वो चुनूंगा जो इजी हो। आपको करना ही यही है, वो नंबर्स सिलेक्ट करने हैं जो आसानी से स्क्वायर, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सके। क्लियर है, तो मैंने 79 को कैसे लिख दिया भाई, 80 माइनस का 1। अब मैं लिखूंगा बाय यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में a का स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। ये मेरी जगह a का काम करेगा और 1 मेरी जगह इस क्वेश्चन में b की जगह काम करेगा। क्लियर है, a की जगह कौन काम करेगा 80 और b की जगह कौन काम करेगा 1, बाकी पूरा सेम एज इट इज। तो पहले का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला इंटू में दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो ये कितना होता है 8 का स्क्वायर 64, और पीछे एक जीरो है तो स्क्वायर है तो 2 जीरो लग जाएंगे, ये तो सबको पता होगा। ये कितना हो गया 160, और ये कितना हो गया प्लस का 1, इसको यहाँ पे ऐड कर दो, ये हो जाएगा 6401 माइनस का 160। ये माइनस तुम कर लोगे या नहीं ये बताओ पहले, क्या ये माइनस तुम खुद कर सकते हो? हाँ खुद कर सकते हो भाई, ये सारी चीजें मेरे समझाने का है। अगर माइनस भी खुद नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा, फिर तो गाइड उठाओ, जहां रेफरेंस बुक्स मिलती हैं गूगल पे जाओ, आंसर चेप दो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में से कोई सा एक क्वेश्चन करवाओ मेरे से। देखो मैं फिर भी दोनों बता देता हूं, जैसे यहाँ पे 2999 लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हो 300 माइनस 1 का 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन मैं कर देता हूं आप लोगों के लिए, ध्यान देना, फोकस करो। 19 कितना लिखा है 193 लिखा है, तो मैं इसको 200 के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूं 200 माइनस का 7। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब अगेन बाय यूजिंग दिस, जो आइडेंटिटी उसने बोला है उसको यूज करते हुए। क्लियर है, जो आइडेंटिटी उसने बोला है उसको यूज करते हुए हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं भाई, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, पहले का स्क्वायर। क्लियर है, पहले का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला इंटू में दूसरा और प्लस में दूसरे का स्क्वायर, तो ये कितना होगा सेकंड, मतलब दूसरा मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर। यहां कितना होगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, पीछे 2 जीरो हैं तो ये डबल हो जाएंगे 1 2 और फिर से 1 2। क्लियर है, बात समझ में आ गई। यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 4 7 जा कितना होता है 28, और ये दोनों कितने हो जाएंगे 2 जीरो, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 49। इस प्लस वाले को इसमें ऐड कर दो 40049 माइनस का 2800, ये सब्ट्रैक्शन कर लेना बस, आपका आंसर आ जाएगा। मेरा काम था आपको यहां से लेके यहां तक ले आना, ठीक है। ये आप अगर माइनस भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या फायदा, फिर समझ में आ रहा है। ऐसी इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 होगा जिसमें हम 299 को क्या लिख देंगे 300 माइनस 1 और इसका क्या होल स्क्वायर। तो इसको भी कैसे ब्रेक कर लोगे, ऐसे ही कि 300 का स्क्वायर माइनस पहला इंटू में दूसरा, ठीक है ना, और प्लस में फिर पीछे वाले का स्क्वायर। क्लियर है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसी तरीके से हर एक चीज के डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, मस्ती करती रहिए, सीखते रहिए। नेक्स्ट में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।